अरे हमें गोरखपुर में रहना तो योगी जी को वोट देना है। योगी जी रहने नहीं देंगे क्या यहाँ पे? तो सबसे बड़ी रंगाई योगी आदित्यनाथ थे, जो जगह जगह जाकर के दंगा करवाते थे। अगर बुलडोजर चलवाना है तो अपने घर पर चलाए हो। अगर योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या लग रहा है? हार जाएंगे चुनाव, बिल्कुल हार जाएंगे। वो तो हमेशा धर्म के नाम पर जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अंडर करंट है, मैं बता रहा हूँ, अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। गोरखपुर में तो हम इसके पहले वीर बहादुर सिंह थे, उनका किया हुआ काम है जो आज दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, ये भी 5 साल हो गए, 5 साल में अपने काम पूरा नहीं कर पाए। तो इस सरकार ने आप लोग कितना नंबर देंगे 10 में से? 0, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कैसा काम रहा योगी जी का? एकदम बेकार रहा, बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल नाराज है। एक नारा लगता है यहाँ पे भाई गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी का। नहीं, अब ये नारा कभी नहीं लगता, पहले लगता था 10 पहले लगता साल पहले। हाँ, अब नहीं लगता है। अब नहीं। नौजवान बेरोजगार है, किसान बेहाल है, रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। क्या किया? गोरखपुर की जनता किसके साथ जाएगी अब की बार? गोरखपुर की जनता। कांग्रेस के साथ, प्रियंका दीदी के साथ। अच्छा 100%। सर, क्या कहना है? अब चुनाव आ गया है, क्या माहौल लग रहा है आपको गोरखपुर में? देखिए, मेरा घर तो सहजनवा विधानसभा में पड़ता है। ज़्यादातर वहाँ आबादी किसानों की है। कृषि कानून वापस ले लिया, अब तो खुश होंगे कृषि आप? कानून नहीं, हम नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जो हमारी लड़ाई थी, जो बीजेपी लोग कह रहे हैं नई मांग लेकर आ रहे हैं लोग। कौन सी नई मांग लेकर? न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग तो पहले पुरानी कह रहे थे मांग, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, अब बिल वापसी हो गया है। उसके साथ ही जोड़ा गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर सरकार का इरादा साफ है, मोदी जी का इरादा साफ है, तो लिख के देने में क्या दिक्कत है कि हम आप 1945 पे आपका गेहूं खरीदेंगे या धान खरीदेंगे। उससे न्यूनतम लड़ाई तो यही है ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पे खरीद होती है। 1200 में किसान मंडी में नहीं, वहीं व्यापारी 1200 में किसान बेच देता है, मजबूरी में उसकी बिक्री नहीं हो पाती है। खाद बीज की समस्या है, हम लोग तो रोज तहसील पे जाके धरना देते हैं। तो पहले भी नहीं था, लेकिन मिल तो रहा ही था ना। कांग्रेस के टाइम में भी कानून तो नहीं था एमएसपी पे। तो ये कानून भी तो नहीं था पहले। अगर ये बिल लाने से किसानों का भला होता, अगर वो मंडियां हटाने से भला होता, तो बिहार में 10 साल पहले हटा दिया गया। बिहार में वो क्या कहते हैं, मंडियां खत्म कर दी गई 10 साल पहले। वहाँ किसानों का कितना भला हो गया, आप देखिए, जाके पता करिए वहाँ के किसान क्यों पलायन कर रहे हैं। क्या लग रहा है योगी जी दोबारा वापसी कर? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे योगी जी, तो एकदम नहीं आएंगे। क्या जरा हिंदू तो राम मंदिर या ऐसे मुद्दे, ऐसी कोई काट नहीं है विपक्ष? नहीं, राम के मुद्दे पे कौन विरोध करता है भाई? आप मंदिर बनाइए, हमको विकास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब सुविधा आप देंगे ना। तो कह रहे हमारी सरकार में बने, हमें वोट दीजिए। अरे उनके सरकार में बने हैं, बने से क्या होता है? महंगाई आप देख लीजिए, 20 रुपए का पहले चाउमीन आप खाते रहे होंगे, अब 40 रुपए देते हैं। तो आमदनी नहीं बढ़ी लोगों की? बिल्कुल नहीं बढ़ी। आमदनी कहाँ बढ़ी, आप बताइए। कोई आमदनी नहीं बढ़ी। वो तो कह रहे भाई किसानों की तो दुगनी करेंगे 2022 में, 1 महीना रह अरे गया है। दुगनी कहाँ, हम किसान हैं, हम 1200 रुपए पे अपना धान बेच के आए हैं। अब आपसे बता दे कितनी दुगनी हो गई आमदनी। खर्चा 3000 रुपए से कम नहीं आता है 1 एकड़ पे धान के खेती पे। तो खेती में बचत नहीं रही? नहीं, खेती में बचत ही नहीं है, जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। जो किसान और बाकी लोग किसके साथ जाएंगे अब की बार? हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। युवा किसके साथ क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में? युवा इस समय अभी कंफ्यूज है, फिलहाल भाजपा के साथ नहीं है और ज़्यादातर चांस है कि समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ। क्या दिक्कत रही बीजेपी में, क्या क्या दिक्कत रही मेनली? जैसे बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी में सरकार पूरी तरह युवाओं के मामले में फेल है। रोज़ पेपर होते हैं और रोज़ पेपर आउट होते हैं। अभी कल की घटना है कि आप टेट का पेपर देखिए, आउट हो गया। पेट का एग्ज़ाम करा के बच्चों को भटका रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है। आपका टीजीटी पीएचडी का पेपर आउट हुआ, लेकिन सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, आउट हुआ है। हायर का भी यही हाल है, हायर एजुकेशन का। सारी एग्ज़ामों में पीसीएस में आप बताइए कि आज तक यूपी के इतिहास में हरियाणा की लड़की नहीं टॉप की। हरियाणा कोई बच्चा, यूपी का बच्चा खुद इतना प्रतिभाशाली है कि हर स्टेट में जाकर टॉप करता है, और हरियाणा का आके जो प्री आरक्षित श्रेणी में पास करता है और जाके यूपी में टॉप कर जा रहा है। जो पुराने आयोग के चेयरमैन थे प्रभात कुमार, उन्होंने करीब 250 सीटें पीसीएस की, 18 पीसीएस की बेच दी। ठीक है, जो बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं भाई, जो प्रचार जिस तरह चल रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई काम दमदार ईमानदार सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको भी पता है कि बीजेपी का सरकार के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, और उनके जो गोरखपुर के लिए हम लोग भी उनका सपोर्ट करते थे, बड़े पैमाने पर वोट दिए, जिताए। लेकिन आज स्थिति ये है कि गोरखपुर जैसे विश्वविद्यालय में उनके आंख के नीचे, ऐसा तो है नहीं उनको जानकारी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई और सारी वैकेंसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 30 लाख 40 लाख 20 लाख में बेच दी गई। हाँ, चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे इस बार होंगे, क्या लग रहा है, कैसा काम किया योगी जी ने? सबसे ज़बरदस्त मुद्दा यहाँ महंगाई होगा, महंगाई। और
भ्रष्टाचार होगा अच्छा और कानून व्यवस्था भी होगा। अभी आप जिस जगह खड़ा होकर मुझसे बात कर रहे हैं, ये रामगढ़ ताल, इसी थाना अंतर्गत अभी दो लोगों का हत्या हो गया और एक कानपुर के व्यापारी का इसी रामगढ़ थाना अंतर्गत ही होटल में हत्या होगा। ये योगी जी का कानून व्यवस्था है। और महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी के मुंह का निवाला इस सरकार ने छीन लिया है। और भ्रष्टाचार जो किसी और के ज़माने में 100 रुपये में काम हो जाता था, वो सीधे 1000 हो गया। यह भय दिखा करके कि भैया ये योगी का राज है, यह भय दिखा करके 100 से 1000 हो गया भ्रष्टाचार। ठीक है, आपने जो मुद्दे गिनाए, क्या आपको लग रहा है इन सारे मुद्दों पर जनता वोट करेगी? क्योंकि माना जाता है गोरखपुर में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। नहीं, बिल्कुल इस सारे मुद्दों पर जनता वोट करेगी। और गोरखपुर नहीं, अभी तो कुछ पिछले वर्षों पूरे देश में लोग कह रहे थे बीजेपी मजबूत है, लेकिन आपने अभी हिमाचल में देखा जहां उनकी सरकार है, एकदम सारे सीटों पर सफाया हो गया उनका। कांग्रेस पार्लियामेंट की भी सीट जीती और विधानसभा की भी सीट जीती, ठीक है नहीं। और कई प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहा है वहां भाजपा हार रही है। तो यूपी में बीजेपी नहीं आ रही, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जो बीजेपी के लोग राम मंदिर, हिंदुत्व, ये सारा मुद्दा, इसको आप कैसे लड़ाने के लिए 370? देखिए ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के सवालों पर राजनीति नहीं करती है। वो हमेशा आप देखेंगे शुरू से भावनात्मक मुद्दों को उठाती है। और 370 और ये दुनिया भर की जो भी और तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया, वो केवल भावनात्मक तरीके से दो संप्रदायों में, दो धर्मों में बंटवारा की ही राजनीति करती है। और ये मुद्दा उसका बंटवारा करके भावनात्मक शोषण करने का हथियार है, जो नहीं चलने वाला है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी को अंडर करंट है, मैं बता रहा हूँ, अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जैसे पिछले चुनाव में लोगों को अंदाज नहीं था कितनी बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी अखिलेश यादव के सरकार के खिलाफ, उसी तरह से लोगों को और योगी जी को खुद अंदाज नहीं है कि क्या होने वाला है। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और एक पूरे देश में माहौल बनेगा हिंदुत्व के नाम पर। देखिए आप चुनाव लड़ते हैं, देखिए कोई माहौल नहीं बनने वाला। वो अयोध्या से लड़ें चाहे बनारस से लड़ें, इस समय केवल माहौल महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, दलित महिलाएं, नौजवानों का रोजगार, ये मुद्दा बनेगा और इसी माहौल पर चुनाव होगा। अगर योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या लग रहा है आपको? हार जाएंगे चुनाव, गोरखपुर से बिल्कुल हार जाएंगे। वो तो हमेशा धर्म के नाम पर जीतते हैं, मंदिर के नाम पर जीतते हैं। और बाकी क्या उन्होंने किया? आज वो कहते हैं ना दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलेगा। आप भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। सरकार बनने के पहले जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो सबसे बड़ा दंगाई गोरखपुर में कौन था? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे इतिहास तो सबसे बड़े दंगाई योगी आदित्यनाथ थे, जो जगह जगह जाकर के दंगा करवाते थे। अगर बुलडोजर चलवाना है तो अपने घर पर चलाए वो। जी कैसे देख रहे हो आपकी बार युवा किसकी तरफ जा रहा है? चुनाव आ रहा है, एक लाइन में अगर बोलें तो सोच बेकार, काम बस प्रचार। मेन काम इनका प्रचार है। सारा भी प्रचार कर रही है, बस केवल प्रचार कर रही है। हर जगह बैनर पोस्टर होल्डिंग इनका देख लीजिए। सारा पैसा जो जनता का टैक्स का पैसा है, संसाधनों का, उसका केवल भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, प्रचार कर रही है। ग्राउंड पे आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। योगी जी ने कुछ तो किया होगा, कुछ अच्छा भी बताइए। आप तो बुरा ही बुरा, आप बता दीजिए कुछ दिखे हो तो। 10 काम आप बता दीजिए हमको जो योगी जी अच्छा किए हो। हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, केवल लड़ाने का काम करते हैं। एक्सप्रेसवे पर मुस्लिम की बात करते हैं। एक्सप्रेस वे से इनसे पहले वो अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन किया, बनवा दिया है ना। टूल टैक्स से यहीं गोरखपुर का 35 रुपया लगता था, ठीक है। भाजपा के शासन के पहले 35 रुपया लगता था। आज वही टूल टैक्स से गोरखपुर की गाड़ी गोरखपुर में ही जाती है तो 135 रुपया लगता है। युवा किसके साथ जा रहा है अब की बार? सपा के साथ। समाजवादी पार्टी। यस। बीजेपी से नाराज है? हाँ नाराज। क्या वजह है, क्यों नाराजगी रही? बहुत नाराजगी, जब आते हैं तो यहाँ पे दुकान, रास्ते बंद, सभी लोग परेशानी। खुश नहीं है योगी जी से? नहीं खुश है। नहीं खुश है योगी जी से? आप लोग खुश नहीं ना है?
कौन जीतेगा? वैसे हम किसी का सपोर्ट तो नहीं करते हैं, हमको तो चाहिए था केजरीवाल जैसा कोई। केजरीवाल का गठबंधन हो रहा है सपा के नहीं साथ? मतलब चाहिए था, क्योंकि वहाँ का जो विकास हुआ है दिल्ली दिल्ली में अच्छा काम हुआ है। सरकारी अस्पताल हो चाहे सरकारी कॉलेज हो। केजरीवाल का सपा से गठबंधन होता है तो क्या लग रहा है, सपा केजरीवाल मिलकर कुछ कर पाएंगे? गठबंधन करना तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं, अकेले लड़े केजरीवाल। अकेले लड़े तो ठीक है, अगर गठबंधन करते हैं? गठबंधन में स्वामित्व नहीं रहता, खुद पे अधिकार नहीं रहता है, कई लोग साथ रहते हैं, इससे वो नहीं आम सही। आदमी पार्टी इतनी मजबूत है अकेले चुनाव लड़ सके यूपी में? नहीं अभी तो नहीं है फिलहाल। जब वो बाबा जी ने जीते तो बोले कि हम वोट में उठे थे तो बोले कि हम गरीबी जो है दूर कर देंगे। गरीबी कहाँ दूर हुई है? गरीबों को दूर कर रहे हैं ना। हाँ, गरीबों को दूर किए हैं और देखिए कितने गरीब सड़क पे आ गए हैं। सिलेंडर दे रहे हैं तो फ्री में दे रहे हैं, दाम तो ले रहे हैं। शौचालय बनवा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए, देखिए और जो तेल कड़ू का था 100 रुपया वो भी 200 रुपया हो गया। अच्छा, क्या है, क्या हो रहा है? तो कुछ सुधार नहीं हुआ आप लोगों के जीवन में इस सरकार में? सुधार हुआ कि हम अपने आप को मजबूत बना सके। बढ़ गया, 30 रुपया पैकेट हो गया तो क्या है 5 रुपया में बेचे हम। आप एक बात बताइए, इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? सुनिए, सुरक्षित सब लोग हैं, लेकिन सरकार सुरक्षित करेगी तब तो सुरक्षित होगा। तो योगी जी से खुश नहीं है इस बात में? नहीं। किसके साथ जाएंगे, अखिलेश, कांग्रेस, मायावती, कौन? अब ये कैसे बता दें किसके साथ जाएंगे? अभी तो हम अपने ऊपर निर्भर हैं, जो आएगा देखा जाएगा। बीजेपी से नाराज हैं? नाराज होने की किसी से नाराजगी नहीं है। देखिए उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। एक कर्म ही पूजा होता है, अगर करेंगे नहीं तो कोई सरकार होगा हमको देगा नहीं। युवा किसके साथ जा रहा है अगली बार? अरे हमें गोरखपुर में रहना तो योगी जी को वोट देना है। क्यों योगी जी रहने नहीं देंगे क्या यहाँ पे? नाम हमारे मतलब पूरे देश में गोरखपुर का नाम योगी जी के चलते हो रहा है, बाहर विदेश में जाने के। नहीं तो गोरखपुर का कोई नहीं जानता था इस समय, उससे पहले। हाँ, तो यहाँ पर जो है जनता जनार्दन से बातचीत की। विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कोई बीजेपी को जो है पक्ष ले रहा है, किसी का कहना है कि जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी से लोगों को उम्मीदें हैं। आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे होंगे? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।